नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा सदन में पास किए गए बिलों को गवर्नर क्यों रोकते हैं। गवर्नर ये याद रखे कि आत्मचिंतन करे कि उन्हें जनता ने नहीं चुना है। गवर्नरों को कैबिनेट की सलाह पर ही काम करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की ओर से 7 बिलों को मंजूरी देने में देरी को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई में कहा कि ये देखने में आया कि गवर्नर बिलों पर तभी कार्रवाई करते हैं जब राज्य सरकारें कोर्ट का रुख करती है। सीजेआई ने आगे कहा कि ये ट्रेंड गलत है, ये समाप्त होना चाहिए। आखिर चुनावों की घड़ी आ गई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में आज 20 सीटों और बाकी 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसमें 223 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। छत्तीसगढ़ की जिन 20 सीटों पर मतदान होना है उनमें से 17 कांग्रेस के पास, 2 भाजपा और 1 अन्य के पास है। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी। वहीं मिजोरम में आज एक ही चरण में सभी 40 सीटों पर वोटिंग होगी। यहां 174 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं धार जिले की डही में सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका वाड्रा ने सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमलावर रही। उन्होंने प्याज के रेट को लेकर कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब मोदी ने कहा था कि देखेंगे सचिन सेंचुरी मारेगा या प्याज। अब मैं उनसे पूछती हूँ कि विराट की सेंचुरी हो गई, प्याज की भी हो गई, अब सरकार आपकी, क्या अब कुछ नहीं बोलेंगे। प्रियंका ने गैस सिलेंडर के दाम कम करने को लेकर कहा कि पहले सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा था, जब चुनाव आते ही 200 रुपए सिलेंडर क्यों सस्ता किया, इतने सालों में क्यों नहीं किया। कहा कि मामा के पूरे घोटालों की लिस्ट उनके पास है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे के वीडियो को लेकर भी कहा कि मंत्री का बेटा हजारों करोड़ की बात कर रहा है। प्रियंका वाड्रा ने अपने पूरे भाषण में केंद्र और प्रदेश सरकार से सवाल किए। मतदाताओं से कहा कि आपका वोट अर्जुन की तीर की तरह है, इसका सही इस्तेमाल आपको करना है। सीधी कांड का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव का समय, इसलिए शिवराज ने पीड़ित के पैर धोए। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ केंद्र पर इस मद में खर्च का बोझ लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय पूल में सालाना 780 से 800 लाख टन गेहूं और चावल की खरीद होती है। जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि इस घोषणा का चालू वित्त वर्ष में 5.9 राजकीय घाटे पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में स्वास्थ्य और शिक्षा पर आने वाले खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। अमेरिका में पिछले 2 साल में भारतीयों के साथ हेट क्राइम और हमले तेजी से बढ़े हैं। पिछले 4 सप्ताह में 4 भारतीयों के नस्लवादी हमलों में मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, पिछले 1 साल में भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम और हमलों के 520 मामले सामने आए हैं। किसी गोदी मीडिया पर इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि किस पर चर्चा करनी है और किस चर्चा से आम भारतीय उस भावित होता है और किस तरह से किसी को बचाना है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।